नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत और रूस के सहयोग से तैयार हुए ब्रह्मोस मिसाइल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कई रिपोर्ट्स में यह पुष्टि की गई कि भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक ये पहली बार है जब इस मिसाइल को किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इसके इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की है। रेखा गुप्ता ने जन शिकायतों पर की समीक्षा बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ जन शिकायतों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जन शिकायत प्रणाली बहुत असफल रही। लोगों की समस्याएं सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती थीं और समाधान भी नहीं होता था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी जन शिकायत प्रणाली बहुत अपडेट होनी चाहिए। भारत ने तुर्की को दिया एक और झटका। अब जेएनयू ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया रद्द। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को मदद की, जिसके बाद भारत में इसको लेकर आक्रोश है। इसी क्रम में भारत के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तुर्की विश्वविद्यालय के साथ समझौता रद्द कर दिया है, क्योंकि तुर्की ने भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को रक्षा उपकरण मुहैया कराए थे। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों पर इस खास कैमरे से रखी जाएगी नजर। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के ई चालान किए जाने जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इन वाहनों को ट्रेस करने के लिए पेट्रोल पंप पर लगाए जा रहे ANPR कैमरे लगाने का अंतिम चरण है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम कंपनीज को पत्र भेजकर ANPR कैमरे लगाने का काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। द्वारका में स्कूल ने 30 छात्रों को किया निष्कासित। प्रदर्शन करने गेट पर पहुंचे परिजन। बीते दिनों दिल्ली के द्वारका में कुछ छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। इस मामले को लेकर छात्रों के परिजनों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अवैध घोषित की गई फीस वृद्धि को जमा करने से मना कर दिया। इस वजह से उनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया। इस मामले को लेकर कई छात्रों के परिजन स्कूल के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। दिल्ली में लगेंगे 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे। राजधानी के चप्पे चप्पे पे रहेगी नजर। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शहर भर में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना प्रक्रिया शुरू कर दी। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने हालिया बजट भाषण के दौरान इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार दिल्ली NCR में सुरक्षा और निगरानी में सुधार के लिए सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करेगी। दिल्ली में 233 जगहों पर लगता है ज्यादा जाम। ट्रैफिक पुलिस ने बनाई लिस्ट। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में करीब 233 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन जगहों की लिस्ट तैयार की। अब इस लिस्ट को लोक निर्माण विभाग मंत्री के साथ साझा किया जाएगा। मेट्रो की तर्ज पर DTC बस डिपो में की जाएगी कमर्शियल एक्टिविटी। रेवेन्यू में उछाल की उम्मीद। बरसों से भारी घाटा झेलती चली आ रही DTC को इस घाटे से उबारने का और रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार DTC की संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर खास फोकस कर रही है। मेट्रो की तर्ज पर DTC की बसेस के बाहरी हिस्से में विज्ञापन लगाने से लेकर बस स्टॉप और बस डिपो का कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए। घुटने पर आया पाकिस्तान, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया। सूत्रों के मुताबिक पाक ने चिट्ठी में लिखा कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। 3 आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। हिट लिस्ट में अब इन 11 दहशतगर्दों का नंबर। पहलगाम हमले के बाद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जिन 14 आतंकियों की सूची जारी कर दी गई थी, उनमें से 3 को सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया। हिट लिस्ट में अब 13 आतंकी बचे हैं। इन आतंकियों को भी इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्मी से तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार बचे 11 आतंकवादियों में से 3 हिजबुल के, 5 लश्कर के और 3 जैश के हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले निपटाए गए मामले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। कर्नाटक के याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने मामले में नए साक्ष्य पेश करने का दावा करते हुए एक नई याचिका दायर की थी। बाइकॉट का असर, तुर्की और अजरबैजान के लिए टिकट बुकिंग में आई 60% की कमी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को खुला समर्थन देने वाले तुर्की और अजरबैजान का हुक्का पानी बंद करना शुरू कर दिया। जिन भारतीयों ने इन देशों की यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे, उन्होंने अपने टिकट रद्द करने शुरू कर दिए। मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता ने बताया कि बीते एक हफ्ते में भारतीय यात्रियों ने इन देशों के लिए काफी कम उत्साह दिखाया है। कांग्रेस ने संघर्ष विराम में ट्रंप की भूमिका पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने संघर्ष विराम और भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा क्यों की। पीएम मोदी और विदेश मंत्री इस पर चुप क्यों हैं। अब बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे जयशंकर। भारत पाक तनाव के बीच विदेश मंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तान के साथ जारी गतिरोध और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में हाई अलर्ट जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा कड़ी करने की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। उन्हें बुलेट प्रूफ कार दी गई है। दिल्ली में उनके आवास के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। उत्तम नगर के बीएम गुप्ता नर्सिंग होम में लगी आग, 45 से ज्यादा लोगों को बचाया। उत्तम नगर के आर्य समाज रोड स्थित बीएम गुप्ता नर्सिंग होम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर की तरफ भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी व पुलिस ने करीब 45 से ज्यादा लोगों को बचाया। दमकल विभाग की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब सवा घंटे में आग पर काबू पाया। राजधानी के अधिकांश स्कूल्स का रहा 100% परिणाम। टॉपर्स को बधाई देने का लगा रहा तांता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए जा चुके हैं। इसमें मयूर विहार फेज 3 स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रतीक कुमार राय ने 97% अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर स्मृति बिष्ट ने 96.3% अंक हासिल किए। दिल्ली एयरपोर्ट के यात्री ध्यान दें, 15 जून से 90 दिनों के लिए बंद होने जा रहा है ये रनवे। अगले महीने अगर आपकी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट है तो आपके लिए खबर अहम है। दरअसल सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट के 4 रनवे में से एक को जून के मध्य में फिर से बंद करने की तैयारी शुरू कर दी और एयरलाइंस को फ्लाइट कैंसिल करने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में जहरीली शराब से 23 की मौत के बाद दिल्ली से 2 गिरफ्तार। पंजाब में जहरीली शराब से 23 लोगों की मौत के बाद पंजाब पुलिस ने दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के मजीठा सब डिवीजन के 3 गांवों में जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया। अमृतसर ग्रामीण पुलिस अब जहरीली शराब की आपूर्ति करने वाले लोगों की गिरफ्तारी में जुटी है। रविंद्र जैन और ऋषभ जैन को दिल्ली के मॉडल टाउन से पकड़ा गया। डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर लिखा, व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री से पता चला कि मुख्य आरोपियों में से एक साहिब सिंह ऋषभ जैन के संपर्क में था। टेस्ट से संन्यास के बाद केंद्रीय अनुबंध में घटेगा रोहित कोहली का ग्रेड। भारतीय टीम अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद ऐसी चर्चा चल रही थी कि केंद्रीय अनुबंध में इन दोनों खिलाड़ियों का ग्रेड घटेगा या नहीं। अब इसे लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी दी है। रोहित और कोहली लंबे समय तक भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे और उन्हें हाल ही में जारी बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में A+ वर्ग में रखा गया था। आईपीएल में वापसी के लिए तैयार रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के अभ्यास सत्र में जमकर बहाया पसीना। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2025 के बचे हुए सत्र में वापसी के लिए तैयार हैं। बुधवार को उन्हें मुंबई इंडियंस के अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाते देखा गया, जिसका वीडियो टीम ने आधिकारिक हैंडल से जारी किया। उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद आईपीएल के बचे हुए 17 मैचेस का कार्यक्रम जारी हो चुका है।
जेवर बना यूपी का नया गहना। एयरपोर्ट फिल्म सिटी के बाद मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। गौतम बुद्ध नगर जिले का जेवर अब उत्तर प्रदेश का नया गहना बन गया है। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी से इसकी किस्मत पहले ही बदल चुकी है। अब मोदी सरकार के नए तोहफे ने जेवर की चमक में चार चांद लगा दिए। 3 बड़े प्रोजेक्ट के बाद ये रोजगार और रिहायश का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पाक के दोस्त तुर्की के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। गुजरात राजस्थान के बाद गाजियाबाद भी शामिल। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाक के बीच तनातनी बढ़ गई है। इस बीच तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इस समर्थन के बाद भारत के कई राज्यों में तुर्की के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। यहाँ की जनता, खासकर व्यापारी वर्ग ने हल्ला बोल दिया। ये लोग तुर्की से आयात निर्यात कम करने, पर्यटकों के द्वारा बुकिंग कैंसिल करने के बाद सामने आई। यौन उत्पीड़न के आरोप में निकाले 9 छात्रों को दिल्ली एचसी से राहत। जेएनयू को दिया ये आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन 9 छात्रों को बड़ी राहत दी जिनको यौन उत्पीड़न के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू को निर्देश दिया कि वो इन 9 छात्रों को बुधवार से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करे। जस्टिस विकास महाजन ने 13 मई के अपने आदेश में जेएनयू को यह भी निर्देश दिया कि वो मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मई तक हॉस्टल खाली करने के लिए छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही ना करे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार और उसकी पत्नी को सोशल मीडिया पर धमकी, जांच शुरू। नोएडा में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार विनोद कापड़ी व उनकी पत्नी को सोशल मीडिया पर धमकी देने का मामला सामने आया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर फिल्मकार का नंबर शेयर कर दिया गया। इसके बाद इनके पास कई लोगों के फोन व मैसेज आ रहे हैं। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। कल तक मौसम की आंख मिचौली। दिल्ली में कल तक मौसम की आंख मिचौली देखी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। हवा की स्पीड 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कभी कभी हवा की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।